जीना सभी का अधिकार है, लेकिन क्या मरना भी एक अधिकार हो सकता है? 13 साल यानी करीब 4700 से ज्यादा दिन। एक नौजवान जो ना बोल सकता है और ना कुछ महसूस कर सकता है, बस एक बेड पर मशीन के सहारे सांसें ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। भारत के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला मामला है जहां 2018 के कड़े नियमों के तहत किसी को यह अधिकार मिला है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। वो ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान के शरीर के चारों अंग काम करना बंद कर देते हैं। हरीश कोमा में चले गए। पिछले 13 सालों से वे ना कुछ बोल पाए हैं और ना देख पाए हैं और ना ही किसी को पहचान पाए हैं। वे पूरी तरह से वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हैं। 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर गहरे और दर्दनाक बेड सोर्स हो गए हैं। उनके माता पिता निर्मला और अशोक राणा ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ बता दिया है कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब इलाज का कोई फायदा ना हो तो उसे जबरदस्ती जारी रखना मरीज की गरिमा के खिलाफ है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से समझा। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस पारदीवाला ने शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की मशहूर पंक्ति भी कही, टू बी और नॉट टू बी। उन्होंने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वॉर्ड बीचर का भी जिक्र किया कि भगवान इंसान से ये नहीं पूछते कि वो जीवन चाहता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। लेकिन जब जीवन केवल मशीनों पर सिमट जाए तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोर्ट ने अपने फैसले के 2 मुख्य आधार बताए हैं। ये मरीज के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए और जब ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो तो डॉक्टर्स का कर्तव्य इलाज जारी रखना नहीं रह जाता। भारत में इच्छा मृत्यु का रास्ता 2011 के अरुणा शानबाग केस में खुला था, लेकिन 2018 में कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 यानी सम्मान से जीने का अधिकार का हिस्सा माना। इच्छा मृत्यु के 2 नियम हैं। पहला, लिविंग विल, अगर इंसान स्वस्थ रहते हुए ये लिख दे कि लाइलाज होने पर उसे लाइफ सपोर्ट ना दिया जाए, और दूसरा, जब कोई लिविंग विल ना हो, अगर मरीज कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, जैसे हरीश के मामले में हुआ, तो परिवार कोर्ट जा सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें जिले के कलेक्टर द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वेरिफिकेशन शामिल होती है। हरीश का केस इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें पहली बार इन कड़े नियमों का पालन करते हुए मंजूरी दी गई। हमें यह भी समझना होगा कि ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय है। सालों तक नर्सिंग, वेंटिलेटर और दवाइयों का खर्च उठाना किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि वो हरीश का लाइफ सपोर्ट चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। हरीश राणा का मामला हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार छोड़ देने में होता है। कोर्ट का ये फैसला आने वाले समय में उन हजारों परिवारों के लिए एक नजीर बनेगा जो ऐसी ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में इच्छा मृत्यु का कानून और सरल होना चाहिए या इसके दुरुपयोग का खतरा भी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजें। नमस्कार।